लिखते हैं भैया इसका प्राइस एक्शन समझाओ। अच्छा, कैन आई स्टार्ट? आप बताइए, इसका प्राइस एक्शन सीखना है तो मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। प्राइस एक्शन किसको किसको इसका प्राइस एक्शन जानना है, क्योंकि मैंने लाइव से पहले ही बताया था कि ये ट्रेड पहले बता दे रहा हूं, चलेगा। उसके बाद तुमको जो है इसका लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तुमको लॉजिक पहले बताया, ट्रेड बाद में चला है, मुझे जानना है। चलो ठीक है, तो मैं समझाता हूं इसका लॉजिक क्या था। वैसे तो मैंने लाइव से पहले ही इसका लॉजिक तुमको समझा दिया था कि ये चलेगा। बाय द वे, कोई भी बंदा अगर इस लाइव को नया देख रहा है, उसको लग रहा है यार कौन सा तीर मारने वाला ट्रेड पकड़वा दिया है, ठीक है, तो एक बार उसको ये समझना चाहिए कि इस जगह पे ये मार्केट आया कैसे है। पहले ये देखिए, इस जगह से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। फर्स्ट थिंग, क्यों ये ट्रेड, अगर आप बोल सकते हो ओजी ट्रेड में गिनती आएगा, तो एक गिरता हुआ चीज में भयानक लेवल फॉल में अगर कोई बाय का ट्रेड आपको बता रहा है, लाइक जस्ट मैंने कल गोल्ड का एकदम उड़ता रॉकेट में एक सेल का ट्रेड बताया था, और चलो गोल्ड वाला में तो फिर भी मुझे भी नहीं पता था कि उतना बड़ा फॉल आएगा, तो मैंने भी बुक कर लिया था 90,000 में। इस पे पता था, इवन अभी भी ये अपना पूरा टारगेट हो सकता है नहीं दिया है, चल ही रहा है, चलेगा तो मे भी यहां तक भी चल सकता है, यहां तक भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, बट मैं लॉजिक तुमको बता दे रहा हूं। पहला चीज तो फॉल कर रहा था, ये पूरा गिरता चीज को बताया। दूसरा चीज, एग्जैक्ट जो कैंडल बताया एंट्री, वो कैंडल से पहले वाला कैंडल इज द बिगेस्ट रेड कैंडल, अगर एक कैंडल को देखोगे तो डर लग जाएगा। और तीसरा चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको ये मोमेंटम छोटा लग रहा है, तो अगर आप इसको कंपेयर करो बीटीसी, तो अगर बीटीसी आप इतना बड़ा मोमेंटम पकड़ते तो कैसा मजा आता, बताओ कैसा मजा आता अगर ये पूरा मूव आपने पकड़ा होता। चलिए 15 मिनट है ना, 1 मिनट में आते हैं, ठीक है, 1 मिनट में आते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर किसी ने आज का पूरा बीटीसी का भी, आज छोड़ दीजिए, कल छोड़ दीजिए, परसों से लेके भी बीटीसी का पूरा मूव पकड़ा होता है यहां से यहां तक में, तो भी 2500 पॉइंट होता है, 2.4% होता है, ठीक है, पूरा मूव। इसका अगर काउंट करोगे आप तो यहां से 7% होता है, यानी कि इस पूरे बीटीसी के मूव का 3 गुना मूव है, इसके मूव का 3x टाइम, इसका 3 गुना बड़ा मूव है वो, बट स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहता है, तो उतना बड़ा बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा है, मोमेंटम है, बढ़िया बात है। तो यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रेट इसीलिए था क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए चीजें क्या, बड़ा अच्छा मैंने किताब पढ़ा था, उस किताब में लिखा हुआ था, ठीक है, कि चीजें क्या हो सकती है उस तरीके से देखो, इंस्टेड ऑफ चीजें क्या है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट को ये देखते हैं कि चार्ट क्या है, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग को नेगेटिविटी दिख रहा है, तो हम लोग बस ये देखते हैं नेगेटिविटी है, और रेट जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता तब तक हम लोग नेगेटिविटी ही देखते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो। बोला था ना आइंस्टीन कि 9वां सबसे बड़ा अजूबा है, एक इंसान जो है वो इमेजिन कर सकता है। इमेजिन क्या करना होता है, इमेजिन ये करना होता है कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी पे आता है, लाइक जैसे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, समझिए बात को। एक लिक्विडिटी कहाँ पे बोला आपको, यहाँ पे है, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। आज वैसे भी ट्रेड करके तुम पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि बीटीसी मूव दे नहीं रहा है, और देगा भी नहीं, कभी नहीं दिया है सैटरडे को, आज कहां से दे देगा। दूसरा लिक्विडिटी यहां पे है, और तीसरा लिक्विडिटी मैं तुमको बता ही दिया हूं, आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल पे फट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज जो है कि चलो ठीक है लिक्विडिटी मार्क कर लिया, चीजें बदलेंगी कैसे, चीजें बदलेंगी ऐसे कि आप इस लेवल पे जाके देखोगे, तो मैंने शॉर्ट ऑर्डर लिया था कि इस लेवल तक मार्केट नीचे का लेवल तक गिरेगा, वापस मार्केट फिर से देखो क्या करा है, अभी लिक्विडिटी टच करा है, जहां जहां लिक्विडिटी टच करता है वहां से क्या होता है, बायर आने का कोशिश करता है। अभी फिलहाल के लिए क्या किया था मार्केट में, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया था, आपको याद होगा इस कैंडल पे मेरा शॉर्ट ट्रेड था। आप देखिए यहाँ पे कैंडल में ये भी दिख रहा है आपको, मार्क भी दिख रहा है कि इस पे गौतम भाई ने शॉर्ट ट्रेड लिया। शॉर्ट ट्रेड मेरा चला, नो डाउट बहुत अच्छा चला। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड का बात करूं 1:3.5, अगर मैं मूव का बात करूं 3%। लेकिन जो वो शॉर्ट ट्रेड था, अभी क्या बताया आपको, लिक्विडिटी पर चल रहा है, लिक्विडिटी पे जब आएगा वो मूव करेगा, अभी भी मूव कर रहा है। इस जगह से ये कैंडल फॉल नहीं किया, क्यों नहीं फॉल किया, क्योंकि सेम इसको भी बोल सकते हो आप लिक्विडिटी की मार्केट इस जगह से ट्राई किया होल्ड करने का, तो दोबारा से जब इसका लो ट्राई करेगा तो यहां पे होल्ड करने का ट्राई करेगा। बट मैंने फिर भी इसको रोका, फिर भी मैंने सोचा कि यार एक बार कहीं अगर मान लो थोड़ा सा गिरने के बाद दोबारा गिर जाए, तो मैंने इस कैंडल तक भी देखा है, इसमें इस कैंडल तक कि अगर गिरना होगा तो इस कैंडल से भी गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा,
एक तो पहला हैमर बनाया, सॉरी फॉल वाला कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, ये एक बुलिश कैंडल बना लिया। भले ये लाल दिख रहा है बट एक तरह से बोल सकते हो कि सेलर जो है वो इस पे डरना कम कर दिया, ये सॉरी बायर जो है वो इस जगह पे एग्रेसिव हो गया। अगला कैंडल में फिर हमारा बायर आया, सेलर आया डोमिनेट करने के लिए, बट फिर से उसको मार्केट ने इस जब ग्रीन कैंडल में हटा दिया। तो मैं समझ गया कि अब इस लेवल पे मार्केट, जो कि एक तो 15 मिनट का लिक्विडिटी है फर्स्ट, दूसरा 1 मिनट का भी लिक्विडिटी है पिछला फॉल का, दो चीज़ें जब मेरे साथ एक साथ अलाइन हो रही है तो इसका ये मतलब है कि जो ये कैंडल है अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है थोड़ी देर के लिए। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और आप देखोगे फर्स्ट टारगेट कुछ नहीं किया मार्केट, जो पिछला रेसिस्टेंस था, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पिछला जो रेसिस्टेंस था एग्जैक्टली उसी जगह तक मार्केट गया और फॉल कर गया। ठीक है, फॉल कहाँ तक करा, हाइपोथेटिकल कोई नंबर नहीं बना हुआ था, जस्ट एक लेवल आया और ऊपर से रिट्रेस कर गया। अब हमारे पास लेवल आ गया, दूसरी बार कहाँ से चढ़ेगा, जितने लोग यहाँ से यहाँ तक में घुसे हैं उसको निकालेगा मार्केट, फिर मूव करेगा। दूसरी बार कहाँ से चढ़ा, एग्जैक्टली पिछले वाले कैंडल का लो ब्रेक करके। अब देखिए कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल वर्ड में देखो ना तो लो और हाई का गेम है। हाई कटा गिरने लगा, लो कटा चढ़ने लगा, फिर से लो बनाया उस लो को काटा मूव देने लगा। ठीक है, हर बार यही कर रहा है। ऊपर क्या हुआ, फ्रेश से इस बार फ्रेश हाई फिर बनाया, फिर फॉल करने लगा, फिर कहाँ से लेवल आएगा। सिंपल सिंपल गेम है। और ये मार्केट जो है यहाँ से 7% का राइज दिखाया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही करोगे एक दिन में सब सीख के भी, है कि नहीं, सब चीज़ सीख के एक दिन में करोगे क्या। दादा वांटेज में आपके अकाउंट से अकाउंट खोला है लेकिन मुझे ट्रेडिंग करने में क्या सही सेटिंग और ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, वैसे तो मैं वांटेज का ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा, बट कल वाला जो मास्टर क्लास है वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट वीक के लिए। आपको लिक्विडिटी बेस्ड मंडे को जो ट्रेड थे, फ्राइडे को ट्रेड्स थोड़े से खराब आए थे ग्रुप में, आई एक्सेप्ट, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपका भी दिन खराब होता है तो मार्केट ही है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी चल रहा था, एक आध ट्रेड का जो है टारगेट्स 1:2 3 तक ही रहा और एक आध ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस भी दे दिया। पर आप समझिए मंडे कितना बवाल होता है ये आपको पता है। मंडे जो होता है हमारे टेलीग्राम का जो सबसे बेस्ट डे होता है, उस दिन जितना बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है वो किसी और दिन नहीं मिलता है। तो अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर नहीं है और अभी आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, बिटकॉइन कर रहे हो, सबसे पहले तो डेल्टा वाले जितने लोग हैं आप तो दर्द में हो भाई। आपका तो आधा पैसा ब्रोकरेज ले जाएगा। आप एक ट्रेड लोगे, उस ट्रेड को, लूजिंग ट्रेड को भी एग्जिट नहीं करोगे डर के मारे, क्योंकि अगर मैं घुसूंगा दोबारा फिर पैसा देना पड़ेगा। तो भाई अगर आप ईटीएस ट्रेड करते हो, बीटीसी ट्रेड करते हो, ब्रोकरेज दे दे के मर गए हो, परेशान हो गए, थक गए हो, आपसे ज़्यादा आपका ब्रोकर कमाता है, तो बदल लो प्लेटफॉर्म। 10% लगता है, 10x कम लगता है ब्रोकरेज। अगर कहीं आपको अभी 100 रुपये पे करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ 10 रुपये पे करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म भी बढ़िया मिलेगा, गोल्ड का भी अपॉर्चुनिटी आप लोगे और इतना लेवल का भयानक लेवल ब्रोकरेज सेव करोगे। समझ रहे हो, कहाँ 100 रुपये कहाँ 10। एक चीज का कमेंट करो तो, डेली का ब्रोकरेज आप में से किसका कितना कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 500 कट रहा है तो 500 लिखिए, अगर 500 से ज्यादा 1000 के ऊपर कट रहा है तो 1000 लिखिए, 500 के नीचे वाला एक 100 लिख दीजिएगा, 500, 1000, 5000। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप बताइए डेली का ब्रोकरेज कितना पे करते हो आप लोग। 50, चलो बढ़िया बात है। और यहां पे क्या बोला आपको कि फिर लिक्विडिटी आ रहा है, लिक्विडिटी आएगा रिएक्ट करेगा। $7, 500, नहीं डॉलर में बात नहीं कर रहा हूं, INR में बात कर रहा हूं। 5000, 5000, 5000, तो आपको आपका ये एक तो प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। हमारे साथ आपको ये भी मिल जाएगा, ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। अभी हम लोग सेशन भी लेने वाले हैं, उस पर भी सीख जाओगे। और ब्रोकरेज आपका 10% पे आ जाएगा। आपका ट्रेडिंग कॉस्ट समझो, कोई ट्रेड अगर आप लेते हो उस ट्रेड से क्यों नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक प्रेशर होता है कि दोबारा से लूंगा तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 2 कैंडल और देख लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप ट्रेड को क्लोज करने में आपको ब्रोकरेज जो है वो एक बड़ा पेन ना क्रिएट हो, तो आप उस ट्रेड को काटोगे, सही टाइम पे काटोगे। आपको लगेगा यार दोबारा फिर घुस जाएंगे, तीसरी बार फिर घुस जाएंगे, चौथी बार फिर घुस जाएंगे, लेकिन एक बार बड़ा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा लॉस लेते हैं तो लंका लगता है। ठीक है।